एवरीवन, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए एक नए वीडियो गेस्ट पेपर के साथ आ गए हैं जो कि सेमेस्टर 4 का होने वाला है। सेमेस्टर 4 का जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है, आप लोग जाइए डाउनलोड करके देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे आज हम आप लोग के लिए जो यहाँ सेशन आप लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ सेशन है आप लोग का 23 से 27 सेशन। सेमेस्टर कौन सा है? तो सेमेस्टर 4 का है। आगे आप लोग को पता लग जाएगा कि किस विषय का आज हम वीडियो गेस्ट पेपर लाए हैं। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का मैनर पेपर कौन सा है और जो नेक्स्ट पेपर आप लोग का है मेजर पेपर, जो मेजर पेपर आप लोग का कौन कौन सा है वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम उसका जो पीडीएफ है वो लाने का प्रयास करेंगे। जितना भी वीडियो गेस्ट पेपर है हम सारा कोशिश करेंगे कि एक एक करके सारा हम लाने का प्रयास करें। तो आप लोग का कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो आप लोग का जो एमएन पेपर है, मैनर पेपर, वो कौन सा है उसके बारे में। और फिर जो आप लोग का एएसी पेपर है, जो एएसी पेपर आप लोग का है वो कौन सा है, कमेंट में जरूर बताएं, ताकि उसका भी हम वीडियो गेस्ट पेपर ला सकें। आगे आप लोग को पता लग जाएगा कि आप लोग का कौन सा आज हम वीडियो गेस्ट पेपर लाए हैं। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग ये पीडीएफ जो वीडियो गेस्ट पेपर का अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो सागर स्टडी मटेरियल के नाम से चल रहा है, या फिर जो व्हाट्सअप ग्रुप जो हमारा है वह भी सागर स्टडी मटेरियल के नाम से चल रहा है, तो उस पर जाइए, कमेंट कीजिए, आप लोग का ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कौन सा पेपर का आज हम वीडियो गेस्ट पेपर लाए हैं। तो ये जो है वह मेजर पेपर 6 है। मेजर पेपर 6 है। अगर आप लोग ऑनर्स की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, तो सब्जेक्ट आज होने वाला है हिस्ट्री। जो भी स्टूडेंट जो हिस्ट्री मेजर पेपर 6 है वैसे स्टूडेंट का आज हम वीडियो गेस्ट पेपर लाए हैं। तो इसमें देखेंगे सारे एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कि किस प्रकार से वीडियो गेस्ट पेपर में जो मेजर पेपर जो एमजे जो 6 है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन को रखा गया है। साथ ही साथ आज हम इसमें केवल क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्योंकि इसका जो आंसर है, सोल्यूशन है, सारा हम एक एक करके डालते जाएंगे, जो कि आप लोग का प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, इससे पहले अगर आप लोग चैनल में फिर से हम बोल रहे हैं, अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। और एक चीज़, हाँ, और जो अभी तक जो भी स्टूडेंट जो सिलेबस नहीं देखे हैं, तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सिलेबस भी डाल दिया गया है हिस्ट्री ऑनर्स का। तो वहाँ पे जाइए और देख लीजिए, क्योंकि अगर सिलेबस अगर आप लोग को नहीं पता रहेगा तो आप लोग का क्वेश्चन भी नहीं पता रहेगा किस टाइप से क्वेश्चन आप लोग को आने वाला है। तो चलिए आज हम जो वीडियो गेस्ट पेपर का जो क्वेश्चन है उसको हम बताने वाले हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है 1857 की क्रांति से यह लिया गया है, जो कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप की विवेचना करना है। जो 1857 की जो क्रांति थी उसके जो विद्रोह हुआ था, आक्रमण हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे बतलाना है कि उसके कितने प्रकार थे, उसके किस प्रकार से विद्रोह किया गया था, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट को के बारे में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस प्रकार से दिया गया है उसके बारे में। तो यहाँ भी जो सिलेबस आप लोग अगर नहीं देखेंगे तो सिलेबस में देख लीजिएगा कि किस किस टॉपिक पर हम लोग को पढ़ना है, उसी अनुसार से यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और हम इससे भी अतिरिक्त और हम जो क्वेश्चन का आंसर कराने वाले हैं, जो वीडियो गेस्ट से हट के भी हम कराएंगे, जो कि सिलेबस से आपका होगा। तो वैसे स्टूडेंट जो कि अभी तक नहीं देखेंगे सिलेबस, वो आपने जाएँ और सिलेबस जरूर देख लें। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वह है 1857 के विद्रोह के परिणामों एवं प्रभावों का वर्णन करना है। सर्वप्रथम में जो ऊपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वह है स्वरूप के बारे में केवल लिखना था। उसमें आप लोग ध्यान में एक क्वेश्चन को रखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, ना कि अगर उसमें अगर पूछ दिया जाए परिणाम और प्रभाव, तो ये नहीं कि उसमें स्वरूप को घुसा देना है। जहां पे अगर जिस भी क्वेश्चन में आप लोग का स्वरूप पूछा जाए तो उसमें स्वरूप के बारे में लिखना है। अगर उसके परिणाम और प्रभाव के बारे में अगर दोनों अगर एक ही में रहेगा तो उसके बारे में एक अलग लिखना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा गया है वह है 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसके परिणामों और प्रभावों के बारे में लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जो अगला प्रश्न हमारे सामने होने वाला है वह है लॉर्ड से लिया गया है, जो कि लॉर्ड लिटन जो शासन है उसके मूल्यांकन करना है। जो लॉर्ड लिटन जो 1857 में ही ये जो थे उसके बारे में जो विस्तार पूर्वक देखते में अगर आप लोग का मूल्यांकन पूछ दिया जाए तो उसके जो शासक थे उसके बारे में, इनके शासनकाल के बारे में पूरा एक एक चीज़ों के इनके जो राजनीतिक क्या थी उसके बारे में, प्रशासनिक क्या थी, सारा एक एक पॉइंट को लिखने का प्रयास कीजिएगा, जो कि हम सारा एक एक करके क्वेश्चन आंसर इसका डालने का प्रयास करेंगे। तो अगला जो हमारे सामने जो क्वेश्चन होने वाला है उसके बारे में देख लेंगे। यह है लॉर्ड कर्नल के बारे में, जो कि लॉर्ड कर्नल की विदेश नीति की समीक्षा कीजिए। जो लॉर्ड कर्नल जो था उसके विदेशी जो नीति थी, किस प्रकार से विदेशियों के साथ इन्होंने सम्मिलित थे, उसके समीक्षा करना है कि किस प्रकार से इन्होंने अलग देशों के साथ अपना सीमा साझा किया था, या अलग देशों के साथ जो कि विदेशी व्यापार किया करते थे। जैसे में अगर आप लोग देखेंगे तो अफगानिस्तान, फिर उत्तर पश्चिम की सीमा पर किस प्रकार से थी, इसके बारे में सारा लॉर्ड कर्नल के बारे में, यहाँ पे विदेशी नीति के बारे में, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो डाला गया है उसके बारे में। इसमें लिखा गया कि 1909 में माल मीटो सुधार अभियान के दोषों की परीक्षण कीजिए। जो माल मीटो जो सुधार जो किया गया था 1909 ईस्वी में, तो इसके बारे में किस प्रकार से जो सुधार में इस अभियान में किस प्रकार से सुधार किया गया था उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो अगर ये घटना जो है वह कब से चला था, वह 7 दिसंबर 1908 ईस्वी से यह चलना चालू हुआ था, जो कि पूरा जो शुरुआती अगर बोला जाए तो यहाँ से जो चालू हुआ था 7 दिसंबर 1908 ईस्वी से, लेकिन इसका जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था 1909 ईस्वी से इसका प्रारंभ हुआ था।
तो चलिए इसका जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो इसका आंसर है सारा हम एक एक करके डालने का प्रयास करेंगे कि किस टाइप से था उसके बारे में। अब यहाँ पे देख लेते हैं तो 1919 में मांटुक चेसफोर्ड की सुधार की प्रमुख विशेषता का वर्णन करना है, जो कि 1919 में जो मांटेग चेम्सफोर्ड जो इसमें जो सुधार हुआ था चेम्सफोर्ड में, तो उसकी किस प्रकार से सुधार हुआ था उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने होने वाला है वह है संविधान सभा से यहाँ पे लिया गया है, जो कि संविधान सभा के स्वरूप की विवेचना करना है। इसमें भी जो स्वरूप के बारे में यहाँ पे पूछ दिया गया है कि संविधान सभा जो है वह इसके बारे में सर्वप्रथम हम लोग को लिखना पड़ेगा इसका परिचय या फिर इसके जो प्रस्तावना है उसके बारे में कि संविधान कब लागू हुआ था, कब से इसका जो किसने किया था, कितने वर्षों तक चला था, सारा एक एक करके एक एक चीज़ों के बारे में लिखना है। और जो संविधान सभा है इसकी पूरा विस्तार पूर्वक से हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस टाइप से संविधान सभा इसमें चलाया गया था, कौन लिखे थे, सारे एक एक पॉइंट के बारे में लिखेंगे। अगला जो प्रश्न यहाँ पे हमारे सामने होने वाला है विद्या गेस्ट से ही सारा अभी हम क्वेश्चन ही बता रहे हैं, क्योंकि इसका जो आंसर है वो पीडीएफ हम बनाएंगे, उसके बाद हम सारा एक एक करके बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखा गया कि अगला जो प्रश्न है वह 1935 में भारत सरकार अभियान के अंतर्गत परतीय संयंत्र पर निबंध लिखना है। जो 1935 के जो भारत सरकार का जो अभियान जो चलाया गया था प्रांतीय संयंत्र, इस पर निबंध लिखना है कि किस प्रकार से कब यह लागू किया गया था, कब से यह प्रारंभ किया गया था, उसके बारे में कितने सूचनाएं थे, सारे एक एक पॉइंट को इसमें लिखना है। अगला जो हमारे सामने वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस की सुधारों का वर्णन करना है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे इसकी सुधार किस प्रकार से थी उसके बारे में यहाँ पे विवेचना करना है, वर्णन करना है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वह है देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है लॉर्ड वेलेंसी की सहायक संधि की विवेचना करना है या फिर इस पर निबंध लिखना है। जो लॉर्ड वेलेंसी जो है इसकी जो सहायक संधि है इसके बारे में निबंध लिखना है। तो अगर आप लोग का इसका हम एक ही वीडियो जो लॉर्ड के बारे में है इसके एक ही वीडियो में हम पूरा डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे कि लॉर्ड क्या है, इसका वैलेंसी क्या है, सारे एक एक चीज़ों के एक एक जो वीडियो है उसके माध्यम से हम अच्छी तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे। तो अगला जो प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि क्या से लिया गया, यह है वारेन हेस्टिंग जो इनके शासनकाल में किस प्रकार से सुधार किया गया था, इसकी जो विवेचना है उसके बारे में लिखना है कि लॉर्ड हेस्टिंग की इसके भारत में किस प्रकार से इन्होंने अध्ययन किया था, ध्यान दिया था उसके बारे में, और कब से इन्होंने प्रारंभ किया गया था उसके बारे में यहाँ पे लिखना है लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से है ये। अगला जो क्वेश्चन है वह भारत शासन अभियान 1935 के भारतीय संवैधानिक विकास की योजनाओं का मूल्यांकन करना है। यह जो है यह विद्या गेस्ट पेपर से जो लास्ट क्वेश्चन जो लिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि भारत के शासन संविधान जो 1935 में जो भारतीय संवैधानिक विकास का योजना का पहल जो किया गया था उसके बारे में, यह विद्या गेस्ट पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। इससे भी अतिरिक्त जो है और हम पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे कि जो इसका जो सेमेस्टर जो 4 है, इसका जो मेजर पेपर 6 है आप लोग का, इसका और हम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग और हम क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही जो क्वेश्चन था ये था, सारा विद्या के इस पेपर से लिया गया था। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।